अगर गलती कर चुका है उस दिन पता जब इंजन हुआ तो मेरी दिमाग खराब था यार। मैंने कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया, वाह ओ वाह मतलब क्या हो गए ये वो। अबे मैंने यार इंजन है, इंसान भी तो बनाया है, इंसान ही ठीक करता है। अगर उठ के मतलब तुम्हारे भाई ने गाड़ी इंजन खोलना स्टार्ट भी कर दिया। मतलब देखो मैं लुक चेक कराता हूँ क्या क्या हो चुका है। तुम्हारा भाई आज खोल रहा है, जैसे कि भाई दिखाता हूँ गाइस। ये तो सब खोल लिया है, ये भी खोल लिया है 14 नंबर के चारों बोल्ट। अब ये तो खुल जाएंगे। चलो इसके ये वाला बोल्ट जो इंजन लगा के उसके नीचे को लगाना पड़ेगा, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा तो खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें खोलने हैं जो 8 नंबर के इधर के ना, 8 mm के। एक ही खोल लिया, एक इधर वाला भी खोल लिया, ये दिख रहा है जैसे। और इधर का जो है ये दिक्कत दे रहे हैं दोनों, ये वाला दिक्कत दे गया पूरा, ये बहुत ही दिक्कत दे रहा है, वो खुल ही ना रहा। ये वाला भी दिक्कत दे रहा है। बाकी ये तो खोल दिया तुम्हारे भाई ने, और ये भी खोल दिया है, ये खुल जा। इसके बाहर सर लगे हुए हैं, ये लगे हुए कॉपर के। ये खुलने के बाद अपना हेड खुल जाएगा, ये मतलब 2 खुलने के बाद। और दूसरा ना यार अभी एक और प्रॉब्लम है, एक इधर भी है तीसरा। इनके खोलने के बाद अपना ऐड खोलेगा। अभी इतनी प्रॉब्लम है बस, बाकी तुम्हारे भाई ने ये भी खोलना पड़ा क्योंकि ये खोलना था। अगर ये नहीं खोलते तो ये नहीं खोलता, तो ये खोल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। गाइस देखो ये पता है कैसे खोलना है। जैसे कि जो इसके ओरिजिनल बोल्ट होते हैं ना, ये 14 mm के वो ये होते हैं। तो हमें एक ऐसा नॉर्मल लेना है, फिर नॉर्मल जो पहले डाल देना, ठीक है। जैसे ये जाएगा ऐसे, जा भाई। ये छोटा है क्या? एक मैच करता हूँ मैं यार, दूसरी साइड ला के देखता हूँ, अगर छोटा होगा तो ना लगेगा। मैं भी थोड़ा रह गया हो, लग तो रहा है ना लगेगा। ये दिक्कत हो गई ये भी यार, ये चोटी खराब हुई ना एक बार अगर इसकी। ये ऐसे था यार, ऐसा लगता तो रुक जाता है ना। इससे मैच करके देखूँ, फिर ये है मैं थोड़ा बहुत छोटा ही होगा, चलो तब यहाँ लगाना लग जाता। टाइम को बोल्ट है ऐसा करके। लेकिन ऐसा ये, चलो कुछ और ट्रिक लगाते हैं फिर, क्योंकि ये खोलने हैं फिर 8 mm के खोलने हैं। ये हेड ही ना खुलाती है इधर से। सो गाइस तुम्हारा भाई चुका है नहा, और नहा के मैं भी रेडी हुआ हूँ। तो जैसे कि मैंने टंकी भी खोली और साइड पैनल भी खोला बाइक कंपनी का पल्सर 180 का हीर का, तो उसको साफ़ भी कर लिया मैंने। भी दिखाता हूँ मैं कैसे साफ़ करा है। तो गाइस ये अपनी टैंक है, तो टैंक खुला था तो मैंने क्या इसे साफ़ ही कर देते हैं, बढ़िया करके साफ़ कर दिया है। देखो बिल्कुल क्लीन है, फ़ैन भी चलता हुआ दिख रहा है। बाकी साइड पैनल है, इसको जो के क्लीन कर दिया तुम्हारे भाई ने। या इन भाई ये फ़ोन चला रहे हैं, देखिए कैसे लग देखो ये। ओए आर्यन हेलो कर दे, हेलो लीड वाला हेलो गाइस। गाइस पहले गाड़ी कैसी थी, अब देखो कैसी हो गई है। क्या इन भाई देखो। तो गाइस इसका दिखाओ सीन, पता है क्या है, देखो दिखाता हूँ मैं लाइट ऑन करके। देखो आपको इंजन खोलना है अगर गाड़ी कंपनी का, देखो कोई टेंशन वाली बात ना। आपको जैसे भगाते हो स्टंट करते हो इंजन हो जाता है, गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। BS6 गाड़ी का बता रहा हूँ मैं, अपनी पल्सर 180 का BS6 है ये देखो ये लिखा है BS6। तो देखो सबसे पहले ये है अपना क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया यार मैं इसको, भूल गया। स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को निकाल लिया, ऐसा करके रख दिया, ठीक है। इसे निकाल लिया। अब मैं टैंक रिमूव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले सीट देखो ये वाला पैनल खोला, चाबी से खोल जाता है। फिर सीट खोल दी, इससे एक पहले सीट, इससे अगली सीट। फिर तुम्हें एक यहाँ पे बोल्ट होगा 12 या 14 नंबर का, ठीक है। तो उसमें उसे खोल देना यहाँ से, वो खोल के आपको टैंक रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मतलब एक तो ये हो गया फ्यूल पम्प का ही है, तो इसे निकालना पड़ेगा। इसका मैं समझा दूंगा बाद में कैसे लगाना है, जब इंजन दोबारा लगाएंगे। अभी खोल दिए थे, एक ये हो गई, एक ये कपलर है, एक ये कपलर है ग्रीन वाला,
इन 2-3 चीज़ों को निकालना है सबसे पहले। फिर एक ही पाइप जा रहा है, ये पाइप देखो कहाँ जा रहा है, देखो ये नीचे तो हिलेगा, कहाँ है यार, ये कहाँ जा रहा है। ये पाइप है, एक तो ये हो गया, एक ये पाइप हो गया, ठीक है 2 पाइप हैं। देखो नीचे दिखाता हूँ, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है आगे। तो इसका काम क्या है ये भी ना पता, देखते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या काम है इसका। एक ही हो गया, ओ कहाँ गया, एक ये पाइप है और एक पाइप और होगा इधर ही, ऐसा ये हैगा। तो ये पाइप जो है टैंक के नीचे 2 होल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैंक है ना, तो यहाँ पे जो पेट्रोल डाल दें तो उसमें से पानी निकल जाता है, जैसा पानी जाएगा टैंक में तो नीचे ड्रेन होकर पहुँच जाता है, जिससे वो इंजन में ना जाए। तो इसके लिए देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इंजन खोलना है। तो ये चीज़ खोल लिया आपने, गाड़ी पूरी अपनी अनपैक हो गई है। तो आपको ये वाले जो मैं बता रहा था 14 mm के ये बोल्ट है, मैं बता रहा था ये खोलो है। तो ये खोलने के बाद जो है ये तो ये निकल जाता पूरे एक बार में, एक बार में ना निकल रहा, जैसे ये रह गया है ना, ये अंदर है इंजन के। तो इसके लिए हमें एक बोल्ट डालना पड़ेगा पहले, जैसे कि एक बोल्ट अंदर डाल दिया, फिर उसको ऊपर से ही टाइट कर दिया हमने। तो जब ये टाइट हो गया तो इसके नीचे वाला बोल्ट तुम खोलोगे तो ये पूरा निकल जाएगा बाहर। तो हमें यही करना, बोल्ट नहीं है बस भैया लेकर आएंगे। ये 4 खोल गए, 4 खोलने के बाद इधर जो होती है वो 8 mm के बोल्ट हैं, तो 2 तो खोल दिए मैंने। ये उधर साइड 3 और हैं, तो वो खोलेंगे भैया आगे, फिर अपना हेड खुल जाएगा पूरा। फिर उसके बाद हमें खोलना है ये क्या नाम है, हेड पूरा ये वाला, ठीक है। हेड खोलने के बाद हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे ये खुल गया। इसके लिए अभी और भी दिक्कत आएगी शायद, कि ये जो है ना यहाँ पर अड़ता है, मैंने देखा है, तो वो देखेंगे, खोल देंगे, देखते हैं टास्क क्या क्या है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, पिस्टन टूटा है, सिलेंडर किट। फिर अगर सिलेंडर किट टूटी होगी तो उसे हमें रिपेयर करना है खुद ही, मतलब नहीं डालनी है, लाके नहीं डालेंगे, लोकल तो कोई ना डालेंगे। और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 9 बोल्ट हो गए, ये खोलने के बाद हेड कवर खुल जाएगा। फिर इसके क्या नाम है, ये भी एग्जॉस्ट के 2 बोल्ट खोलने पड़ेंगे। एग्जॉस्ट के 2 बोल्ट खोलने के बाद बैली पैन में खुलेगा नीचे से 1 2, और इसके जितने भी हैं वो खोल लेना। ये खोलने के बाद ये निकल गया अपना एग्जॉस्ट का एक वहाँ पे ये बोल्ट होगा। एग्जॉस्ट खोलने के बाद जो है ये अपना हेड निकल जाएगा बाहर, ठीक है। हेड के वाल भी चेंज होंगे इसके 2, वो पूरी चीज़ दिखा दूँगा, पहले भैया आ जाए मतलब वो। और हेड के वाल खोल डलेंगे तो हम नहीं डाल पाएंगे वो तो, क्योंकि उसका काम बहुत तगड़ा होता है, वो भारी होगा, वो भी दिखा दूँगा जाके प्रोसेस क्या है पूरी। तो हमें ये हेड निकालने के लिए एक तो ये हो गया एग्जॉस्ट हटाना है, दूसरा ये हो गया सेकंड जो है ये होस पाइप जो है इसका थ्रोटल बॉडी का, ये खोल दिया। फिर अपना हेड आएगा बाहर। लेकिन बाहर आने से पहले जब हमें ये सिलेंडर किट निकालनी होगी तो चेन टेंसर निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो एक सेंसर है ये निकालना पड़ेगा, और एक इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो नीचे आ रहा है, तो ये सेंसर निकालना पड़ेगा। और उधर की साइड से दिखाता हूँ क्या सीन है। ये सीटें रखी हैं तुम्हारे भाई की गाड़ी की, यार कवर में रखता हूँ मैं। और जैसे कि तुम्हें ये बोल्ट खोलने हैं ना 2, तो तुम्हें ये ABS का पूरा सिस्टम है ये खोलना पड़ेगा। इसके लिए 2 बोल्ट हैं, देखो यहाँ एक तो ये हो गया, 2 बोल्ट ये ऊपर थे, इन्हें खोलने के बाद ये आ जाएगा बाहर, उसके बाद ये खोल पाओगे वरना ना खोल पाओगे। और ये वाले बोल्ट खोलने के लिए तुम्हें ये निकालना पड़ेगा सेल्फी है कि ये स्पार्क प्लग का जो रिले है ये। तो बस ये सिस्टम है। अब ये तो चलो बाहर आ गया, लेकिन हम ये 3 बोल्ट जो हैं ये 1 और 2 ये निकालने के लिए, और ये और एक इधर छोटा सा और है, ये देखो जैसे दिख गया हुआ है ना, ये दिख गया, ये खोलने के लिए आएंगे भैया अभी। सो गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि अपनी बाइक ओके है, लेकिन अभी धप्पा करने वाला हूँ मैं आपके साथ। ये धप्पा टैंक भी नहीं है इसका यार, टैंक पता है मैंने निकाल कर रखा है, क्योंकि यार बार बार खोलने में बांधने में ना जो चीज़ है उसकी भी ऐसी जैसी जाती है, इसलिए मैंने कि अभी ऐसे रहने दो, ढक के रखते हैं, क्या दिक्कत है, घर पे तो खड़ी है, तो मैंने कि इसे खोल देते हैं। ये ABS का सिस्टम है। गाइस एक चीज़ बताना मुझे, ये जैसे कि मैं खोलूँगा, ठीक है, ये खुल गया, मान लो खुल गया, ठीक है। तो खुलने के बाद मैंने अभी वीडियो देखी है कि जस्ट थोड़ी देर पहले, कि ये जैसे हेड खुलेगा ना तो हेड का कवर जो है ये चेजिस में अड़ेगा, देख ये चेजिस का ये जा रहा है ये, तो ये यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये इसमें अड़ेगा, ऐसा भी सीन नहीं है कुछ। और अगर ये अड़ेगा तो हमें करना क्या पड़ेगा फिर यार, अभी एक चीज़ खत्म नहीं होती यार। देखो इंजन हो गया पहले, अब इंजन ठीक करने बैठे हैं तो इसमें ही बोलने में दिक्कत है, क्योंकि यार बात ये थी जो मेरे टूल है ना, ये बात मैं बताना भूल रहा हूँ आपको बहुत देर से, लेकिन 1 मिनट में दिखाता मैं यार, जाओ टूल लाने पड़ेंगे फिर दिखाता हूँ आपको, है ना। टूल चलो बाद में दिखाऊंगा कल में यार, अभी फिर खोलना पड़ेगा जो टूल बॉक्स है ना, जो टूल है गाइस, जो अपने थोड़े साइड में बैठते हैं बाइक के साथ, जो अपने टूल है ना बाइक के, मतलब जो मैंने ना बहुत पहले ऑर्डर करे थे, मतलब हो गए 6-4 महीने या 5-6 महीने। मैंने जब अपनी हीर का काम स्टार्ट करा था, जैसे कि वो खड़ी पीछे, तो मैंने कि यार अपने पास टूल किट होनी चाहिए, क्योंकि
सब काम जानता हूँ मैं गाड़ी का, जो लाइट वाइट लगाता हूँ, हॉर्न वॉर्न लगाता हूँ, एग्जॉस्ट निकालता उतारता हूँ, मतलब है ना। तो मैंने की टूल किट होनी चाहिए, तो मैंने ना थोड़ी सस्ती के चक्कर में 350 रुपये मंगा ली थी। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन वो इतनी वो नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो या पावरफुल की, अच्छे मटेरियल की नहीं है, जिससे कि जैसे कि हमें ये बोल्ट खोलने हैं, ये बहुत टाइट थे, इसके मतलब कि नहीं है वो छोटे मोटे ज़्यादा टाइट नहीं जो है उन्हें खोल सकती है उनने, पता। लेकिन दिक्कत क्या कर दी उनने, 2 8 mm के तो बोल्ट खोल दिए उनने, लेकिन जो 2 और खोल रहा था मैं उनकी उनने चूड़ी फ्री कर दी, मतलब चूड़ी कह लो या फिर बोल्ट है ना, वो घिस दिए। अब जब घिस दिए फ्री हुए बोल्ट, तो उसका कुछ देखेंगे, तभी मैंने भैया को लाया ना, तो तुम्हारा भाई वही कर देता। लेकिन हुआ क्यों पता है वो, क्योंकि जो अपने बोल्ट थे तो वो खुलते ही सही टूल्स है, मतलब अच्छे खाते थे, जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ पावर जो लगानी है वो सही से लगती है। अब वो जो मेरी तो टूल किट वो इतना छोटा था, वो टी स्पैनर या फिर है ना, तो उससे खुल नहीं पाया। उनने बताया अपने वो फ्री कर दिए, अब बाकी देखते हैं क्या होता है, मतलब खुल जाएगा। लेकिन यार पता है एक चीज़ भी मेरी ना सही से ठीक नहीं होती है, मतलब कोई कभी कुछ सीन आया, कभी कुछ सीन आया, कभी खोल रहे हैं, खुलना है ना, इंजन मारने की बात की पहले खुल ही आता नॉर्मली, वो खुल ही नहीं रहा यार। एक दिक्कत हो यार, हंसो रो ही बताओ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी गाड़ी का इंजन होता है तो टेंशन ना लो यार, क्या है टेंशन लेंगे, कुछ टाइम की ज़िंदगी है, कभी तुम टेंशन लोगे क्या हुआ है, तो टेंशन ले कोई बात ना है। मैं तो एक चीज़ बताऊँ, मेरी गाड़ी पूरी ख़त्म गाड़ी एक तरह से, ये देख के कोई बात ना, जैसे लाइट है, बाकी अपनी तो इमोशन से ये गाड़ी एक तरह से। लेकिन जैसा अभी ख़त्म गाड़ी है, टैंक भी निकला हुआ है, टैंक में लगा दूँगा मैं, इसे ओके करूँगा बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए ख़त्म है। अब मैं तो होता कोई यार यहाँ गाड़ी ख़राब है ये वो कर गया, अबे गाड़ी है अपने घर खड़ी, वो सबसे मेन बात है, वो ठीक करनी वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो तो मशीन है, वो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगी। अगर तुम उसे केयर करोगे, हर तरह से ओके रखोगे, इंजन ऑयल चेक करोगे, सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे, तो वो ओके रहेगी। लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मेरी तुम्हें पता होगी, अगर वीडियो देखना तो एंड की ब्लॉग जो है कि कैसे ली थी, अब अभी तक मैंने ठीक नहीं करवाया इंजन का। भाई बताओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गाड़ी कभी इंजन करूँगा खुद। अब ये इतना हो गया भाई को नॉलेज से, लेकिन एक तो ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा वो ले लो। मुझे बाइक का इतना मतलब शौक तो बहुत ही तुम्हारे भाई को, बाइक और कार्स का। कार अभी तुम्हारे भाई पहने जल्दी लेंगे कभी, लेकिन अभी भी नहीं। बाइक जो ठीक करते हैं पता ना, कार का इंजन भी कर दिया लेती यार, कार का भी देखेंगे कभी इंजन करने का। लेकिन अभी बेचारी हीर का अभी इंजन करना है हमको। हीर भाई नाम कैसा लगता है बताओ अपनी बाइक का ना, लगती है यही है। अभी उसकी चाबी ऑन करके लाइट लगाता हूँ एक मिनट, तुम्हें दिखाऊँगा लाइट। गाइस तुम्हें मैं अभी लाइट नहीं जला सकता हूँ, क्योंकि लाइट जो है वो लाइट जो बाइक अपनी नहीं ऑन, तो इसकी आँखें है वो नहीं दिखा सकता मैं अभी आपको, उसके लिए सॉरी। क्योंकि जो अपना है ना क्या नाम है चाबी पर गाड़ी की, वो बैठ के नीचे गई, अपना कल निकालूँगा तो कल दिखा पाऊँगा। लेकिन कल हमें 2 बजे के बाद स्टार्ट होगा, फिर 2 बजे के बाद नहीं, स्कूल भी जाना है कल। स्कूल का जाके आया, स्कूल पता है साइकिल ले जानी पड़ेगी, बताइए। पेट्रोल की बात नहीं है कि फिर पेट्रोल नहीं गाड़ी में, पेट्रोल अब भी तो आया हुई गाड़ी में ना, टैंक ऐसे रखी है, उसमें 3-4 लीटर टैंक मतलब फ्यूल है, जब की खरीद हुई टाइम पे। लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझे साइकिल ले को जाना पड़ेगा, उसका रीज़न है तुम्हारा एक को बाइक प्रॉपरली आगे चलानी। देखो जो रूल है ना डीएल का कि 18 साल का नहीं चला सकता, 18 साल से नीचे का बच्चे नहीं चला सकता गाड़ी। बच्चे क्या है वो तो बड़ा ही कह रहे थे मैं हूँ, लेकिन वो चाहे ठीक भी हो गलत भी, जैसे कि मैं तो आगे जाके वैसे ही रहूँगा, तो हरने वाला नहीं है तुम्हारा भाई। लेकिन 18 साल का रूल ठीक भी है, क्योंकि ये देखो भाई किसी की जान जाएगी। अगर जैसे कि कोई नॉर्मल बंदा रहा 18 साल से नीचे का बच्चा, तो उसका दिमाग ऐसे ही है खींचने का। मैं भाई कंट्रोल है ना, देखो 100 ले आने से पहले ना मैं जितनी मैं 100 लेके जाऊँगा, उससे जल्दी मैं 100 से नीचे ले आऊँगा 0 गाड़ी, तो उस इसलिए मैं भगाता हूँ, मेरे सब आता है। बस औरों के लिए ऐसे कुछ होते हैं, हर कोई तेज चला लेगा, हर किसी से कोई कंट्रोल नहीं भाई, तो इसलिए सही भी है रूल। बाकी यार देखो वो ठीक है, लेकिन जब कुछ हो जाए ना वो भी ठीक है यार, किसी की जान चली जाएगी, उसके बाद तुम किसी को पैसे दो या फिर कुछ जेल भेजो। वो किसी ने ठोक दिया, उन्हें जेल भेज दिया, बस लौटा जेल चला गया, जिसने कराया फ़ायदा क्या है, वो तो चला गया बंदा जो जाना था। इसलिए हाँ ये भी ठीक है रूल है, इससे बड़ी कोई जाए ना, जान ना जाए, बच्चा चलाएगा नहीं बाइक तो। लेकिन यार मैं चला एक बार है ना, तो एक काम करो, 15 साल से नीचे के लोन का है ना, तुम 15 साल से ऊपर के का तुम है ना वो करा दो यार, कि RTO टेस्ट जो था ड्राइविंग टेस्ट है ना, कि आती है प्रॉपरली चलानी है नहीं, और उनसे कह दो कि तुम इतनी स्पीड में चलाओ, या फिर अपने ये रूल सिखा दो कि तुम्हें भगानी है, तो उनसे ये चेक कर लो कि तुमसे कंट्रोल करनी आती है नहीं आती है। लेकिन मैं तो भाई मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन स्कूल नहीं ले जा सकते हैं भाई, बस साइकिल जाएंगे।
और उसका रीज़न यही है कि स्कूल के बाहर से गाड़ी अगर सीज हुई, एक तो वैसे सारे सीन खत्म हो रहे हैं, ऊपर से ये हो जाएगा तो और भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं अभी इसे नहीं लेके जाऊँगा, भैरसा भी लेके नहीं आ सकते, ये खराब है इतने टाइम से क्या जो खराब ये हुई है। पता है मैं कल की व्लॉग में मैंने पता क्या बोल दिया कि 7 जून को आए सीन। अबे मेरे साथ 7 अप्रैल को सीन हुआ था। मैं पता नींद में था क्या था, नींद आ रही थी लेकिन फिर भी नींद में था मैं, तो मैंने बोल दिया 7 जून को, लेकिन 7 अप्रैल को हुआ था। वो व्लॉग देखोगे ना, मैंने वो भी नहीं डाला, मैंने बनाता रहता हूँ, डाल नहीं पा रहा हूँ। एडिट करने की दिक्कत सबसे ज़्यादा कि एडिट में अच्छी करनी होती है, मैं आपको अच्छे दिखाना चाहता हूँ कॉन्टेंट, लेकिन एडिट के लिए ऐप हमारा नहीं चल रहा है क्योंकि कैपकट जो है ऐसे दिखा रहा अपना, पता नहीं क्या है यार। अब इसका खोलते हैं। पता है मैंने क्या कह रहा था, एक तो टूल किट वो दिखाऊँगा कल मैं, और दूसरा जो अपना वो बोल्ट फ्री हो गया 8mm का, तो वो 2 बोल्ट नहीं आएंगे 8mm के। और यार एक बात और बताओ, जैसे कि इसका मैं इंजन कर रहा हूँ, आप ये फुल जो वीडियो को देखी जाएगी वो बात, अभी तो खोल के पता पड़ेगा। जैसे सिलेंडर किट डलेगी नहीं, तो सिलेंडर किट जो है नहीं डाल के, तो मुझे आप बताओ नहीं डालने में फ़ायदा है? नहीं डालने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन नहीं डालने का ही है, पूरा पैसा में लगा हुआ वो भी ठीक है। लेकिन अगर एक जो मैकेनिक है जिससे आज मैं आऊँ, 2 मैकेनिक है मेरे, उन पर आता हूँ मैं ज़्यादा, तो उन्होंने कही है जो आएंगे घर पे ठीक करने की, तुम सिलेंडर किट मत डलवाओ, नहीं ये तो तुम दोबारा ख़राब हो जाएगी, ये वो मतलब ख़राब नहीं होगी, चला लोगे ये वो, तुम इससे बढ़िया बोर करा लो। मतलब सिलेंडर किट में बोर होता था जैसे कुछ है कि मैंने कितने में होगा तो 50 रुपये में। मैंने यार मैं चीप काम क्यों कराऊँ सस्ती गाड़ी में अपनी, मुझे गाड़ी एक बार ओके करनी है, ओके करने में लगाऊँ मैं, तो तुम मुझे एडवाइस फालतू की दो मत। अगर तुम बताओ मुझे, बाकी तुम्हारे में भरोसा है, तुम बताओ कि सही है। अगर वो बोर कराना कह रहे 50 रुपये में बोर हो जाएगा, बाकी पिस्टन नहीं डल जाएगा, पिस्टन आ जाएगा 1000 रुपये के अंदर और बोर हो जाएगा 50 रुपये के अंदर। मैं तुम्हारे 100 में हो रहा है, 1100 हो गए, 1100 में ऐड कर दो तुम 1000 रुपये या 500 रुपये वायर डलने के, मतलब प्रॉपर डलने के, क्योंकि डलते हैं ना वो तो उसकी सेटिंग वेटिंग होती है, मतलब घिसते हैं उसको बाहर को, मतलब प्रॉपरली फिट करते हैं उसमें हेड कवर में या हेड में, तो उसके लिए 1000 रुपये मान लिए, तो टोटल कितने हो गए 1100 और 1000 हो गए 2100 रुपये। 2100 रुपये का सिस्टम तो ये बैठ रहा है ठीक है, अगर वो उनके हिसाब से चलते हैं तो। बाकी और छोटे मोटे तुम 2500 मान लीजिए ठीक है, क्योंकि जब इंजन दवाई लाएंगे तो हमें कम भी लानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ जो प्रॉपर मेरे हिसाब से ठीक काम होगा, उनके हिसाब से क्या पता ये भी ठीक हो कामयाब हो। लेकिन अगर मैं कराऊँगा तो 3500 रुपये को, तो या 3000 रुपये को तो मान लो पिस्टन और सिलेंडर की किट आएगी पूरी। पिस्टन हमें तुम्हें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब उसमें कोई ना तोड़ी लगानी तुम्हें पिस्टन में, ना कुछ करना तुम्हें, बस अपना वो बिना पुराना सिलेंडर किट उतार के नई सिलेंडर किट लगा देनी है, और आराम से मतलब प्रॉपर फिट करके ग्लू लगा के, जो ग्लू आती है इसके लगाती है वो लगानी पड़ेगी, सब बढ़िया से बढ़िया लगा तुम्हारा भाई। इंजन करेंगे, और अब तुम्हारा अगर डर निकल चुका है। उस दिन पता जब इंजन हुआ तो मेरा दिमाग ख़राब था यार, मैंने कि गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, वाह ओ वाह, मतलब क्या हो गए वो। अबे मैंने यार इंजन है, इंसान ने तो बनाया है, इंसान ही ठीक करता है। अगर मैंने तो भाई देखो, अगर मैंने वीडियो देख के इंजन अपने आप ठीक कर दिया ना, तो तुम ट्राई करना भाई, मैं बताऊँ मत करना, क्योंकि जो तुम पे पैसे अच्छे खासे, मतलब पैसे बचाने हैं ना, तो तुम मत करो, मतलब कर लो, लेकिन करो तो पहले बात तो स्पेस हो। और जब भी इंजन करो ना, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो सारे एक बोर्ड खोल लो आप, पहले बात तो सही से खोलो, उसके लिए प्रॉपर आप पे टूल होना चाहिए प्रॉपर। ये नहीं है कि किसी और के टूल से ऐसा कर दिया, मतलब प्रॉपर अच्छे टूल उससे खोलो, और जो बोल्ट निकालो उससे एक पॉलीथीन में कर लो, या फिर एक जगह बना लो, वहाँ पे रखते जाओ ये करके, जिससे आपका कोई टूल मतलब वो पेज है वो गायब ना हो, बोल्ट गायब ना हो ठीक है। और जो अगर आप अगर आप ब्लॉग बनाते हो या वीडियो बनाते हो नहीं, लेकिन आप फिर भी जब ओपन करो ना इंजन, तो ये वीडियो बनाते जाने एक पार्ट खोलते हुए, जिससे कि आपको याद है कि ये ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसा लगा हुआ है ठीक है। सबसे बेस्ट भी तो ये है, वीडियो देख के आराम से कैसे करना है नहीं, फिर उसके वीडियो बनाते रहना कि ये खोला, फिर जब लगाओगे तो आपको हेल्प हो जाएगी उससे बहुत। जैसे कि आपको याद नहीं रहा यार ये कहाँ का पार्ट है, वैसे टाइम था इसका भी है ना, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ेगा अरे ये तो यहाँ लगाना है, इसका पैर है, ये पैर नहीं मतलब इंजन का पार्ट है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, नया ट्विस्ट आता रहता है लाइफ में। बाकी गाड़ी ठीक करनी है अभी तो ठीक क्या, देखो यार मैं पता है ये तो बोल रहा हूँ, मतलब ठीक तो करूँगा, लेकिन अभी मैं क्लियर कर लूँ कितने रुपये करता है, मतलब पता तो पड़े 5 का 10 का है, फिर 15 का तो क्या ही होगा, जितना कुछ ना होगा, लेकिन हाँ यार किराएंगे ना थोड़ी हो, बस यही है। बाकी कल करते हैं काम यार। पता है अभी कितना टाइम हो रहा होता है, कितने बजे शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अभी 1 मिनट हो 11:16 पे, रात के 11:16 पे। तो भाई अपना ख्याल रखो, और गाड़ी तो तुम हल्की चलाओ, बाकी मन है तुम्हारा, लेकिन हाँ किसी को ठोको मत, बस भगाओ ना तो इस तरह से भगाओ कि तुमसे कंट्रोल करने आती हो, किसी की भी चोट लेगी ना तो सही नहीं है, क्योंकि भाई बहुत दर्द होता है जब तुम सोचो ना कि एक्सीडेंट हो गया क्या बड़ी बात है। तो पहले मैं पता है छोटा था जब,
तो मुझे मज़ा आता था। मैं जैसे एक्सीडेंट देखता था, मैं गाड़ी टूटी हुई, मतलब बंदा नहीं गाड़ी टूटी हुई देखता था, तो मैं ना आदत होती कि मैं देखने के कैसे हो गया, क्या हो गया, ट्रक पलटा हुआ देख लिया। लेकिन भाई ट्रक ड्राइवरों की लाइफ भी देख ली और बस ड्राइवर की सबकी देख ली मैंने कि कितना बात है, किसी की डेथ होती है तो यहाँ उसके घर वालों की तो टिकट मर जाती है। जैसे कि मेन बंदा कमाने वाला उसकी डेथ हो जाएगी तो कितना बात है। तो भाई एक्सीडेंट होना तो कम से कम यार हंसो तो मत ही। और पहले में बहुत कुछ होता है, मैंने यार गाड़ी टूट गई है, मतलब छोटा होता है ना तो बंदा ऐसे, अब तो लेकिन यार किसी को एक्सीडेंट नहीं हो तो अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखो अपना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, कल ही मिलते हैं, अब तो कल करते हैं, जो भी होता है धीरे धीरे सब होता रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।